हेलो दोस्तों। तो हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिंपल चार्जेस का क्या करना है, सम करना है। ठीक है, चार्जेस को क्या करना है, जोड़ना है, और वो भी उनके साइन के साथ में कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जैसे इसकी डेफिनेशन लिख देंगे कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस is with sign is called additivity of charges। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। इसके अंदर जैसे ये Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 है और एक -Q4 चार्ज है। तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा, Q टोटल Qt इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस -Q4। ठीक है, ये सिंपल इसका क्या हो गया, एल्जेब्रिक सम हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है जैसे चार्ज कभी भी ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है अपने आप से, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, या इसको ऐसे लिख लो आप, चार्ज कैन neither be created nor destroyed। चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सब हमने जब एग्जांपल्स देखे थे तब हमने देखा था कि चार्ज सिर्फ क्या होता है, एक मेटर से दूसरे मेटर में सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है, वो भी वाया इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ। और चार्ज कभी भी क्या नहीं होता, क्रिएट नहीं हो सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता। यही चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो ये सिल्क है, ठीक है, और प्लस ग्लास रोड है। ठीक है, ग्लास रोड है। मान लो शुरू में जब ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है एक दूसरे के, तो दोनों पर चार्ज क्या है, 0 0, न्यूट्रल है दोनों। ठीक है, जब इन दोनों को रब करते हैं तो सिल्क पे क्या आता है, सिल्क पे आता है नेगेटिव और ग्लास रोड पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इनको रब करेंगे, फिर इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो एक पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज। फिर इनको वापस कांटेक्ट में लाएंगे एक साथ, तो क्या होगा, दोनों अपने चार्जेस को क्या कर देंगे, नेग्लेजिबल कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, बस ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरे में, और वापस जब इनको वापस कांटेक्ट में लाएंगे तो ये एक दूसरे को वापस क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये चार्ज की सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज क्या होती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी इंडिया में कौन सी करेंसी चल रही है? रुपया, 1 रुपया, ठीक है। 1 रुपया क्या है? हमारी करेंसी है, ठीक है। तो इसका आधा मतलब 50 पैसे तो चलने बंद हो गए, ठीक है। मतलब ये हमारी करेंसी नहीं, हमारी करेंसी 1 रुपया और यही चलता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे जो करेंसी का क्वांटाइजेशन है वो 1 रुपया है, ठीक है। तो हम मान लो 10 रुपए हैं, 10 रुपए का नोट है, ठीक है। तो उसमें कितने एक हैं? 10 1 रुपए है ना उसमें, मतलब 10 का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? 1 रुपया। 1000 का भी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो गया? 1 रुपया। 1 लाख का भी स्मॉलेस्ट पार्ट 1 रुपया है इंडियन करेंसी में, और 1 करोड़ का भी स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? 1 रुपया ही है। वैसे ही चार्ज में होता है। चार्ज में कितने भी चार्ज हो, चाहे 1 लाख चार्ज हो, 1 करोड़ चार्ज हो, कितने भी चार्ज हो, उनका एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसको बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये चार्ज क्या है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पार्ट है। इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, और इससे ज्यादा हो सकता है, बस इसके मल्टीपल में ही होगा चार्ज हमेशा, ठीक है। इसके अलावा नहीं होगा। जैसे अपन पैसे की बात कर रहे थे, तो 1 रुपया एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 1.5 नहीं करेगा एग्जिस्ट, क्योंकि 50 पैसे नहीं चलते, ठीक है। 3 रुपए एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही चार्ज क्या है? चार्ज भी क्वांटाइज्ड रूप में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो 2e का वैल्यू आएगी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ठीक है। और मतलब ये एग्जिस्ट करता है। अब मान लो मैंने लिख दिया 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ एग्जिस्ट क्या करेगा? या मैंने इसका आधा कर दिया, इलेक्ट्रॉन का हाफ ई लिख दिया मैंने, तो ये होगा 0.8 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी एग्जिस्ट, क्योंकि ये करेंसी हमारी बंद हो चुकी है। ऐसे मान लो आप एग्जांपल के तौर पे कि ये करेंसी अब नहीं चलेगी। जैसे 50 पैसे नहीं चलते, वैसे ही इसका आधा भी नहीं चलता। तो चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड ही होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के मल्टीपल के रूप में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है चार्ज को अपन Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। N का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो एक कूलम चार्ज में हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब एक कूलम का में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इसके मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी साइड में ये जाएगा, तो ये 1 के क्या आएगा? अपॉन में आएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 0 से पॉइंट का 0 ऊपर आएगा, ठीक है। 5 से ये कट जाएंगे, 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो 5/8 × 10⁻⁻, प्लस का 19 हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग बराबर आएगा 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं?
इतने इलेक्ट्रॉन्स एक कूलाम चार्ज में चाहिए होते हैं, ठीक है। ये होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्यों गो